खाकी द बिहार चैप्टर वेब सीरीज आपने देखा होगा, वही वेब सीरीज जिसमें गाना है आइए ना हमरा बिहार में, ठोक देंगे कट्टा कपार में। यही वाला वेब सीरीज जो अमित लोढ़ा ने जिसके ऊपर एक किताब लिखी और एक प्रोडक्शन हाउस ने उस पर फिल्म बनाई, और अब कोर्ट जो है वो अमित लोढ़ा को राहत देने को तैयार नहीं है। अमित लोढ़ा की मुसीबतें बढ़ते जा रही हैं। उनके ऊपर आरोप है कि वो सरकारी सुविधा लेते हुए यानी कि नौकरी करते हुए उन्होंने दूसरे जगह से पैसा अर्जित किया, यानी कि उन्होंने एक किताब लिखा और उस किताब को एक प्रोडक्शन हाउस को दिया, जिसके लिए उन्होंने 49 लाख रुपए चार्ज किए, और ये बिल्कुल गलत है। उसके बाद एक आरोप ये भी है कि अमित लोढ़ा को स्वीकृति नहीं मिली है किताब लिखने के लिए, तो उन्होंने एक किताब लिख दिया जिस पर एक प्रोडक्शन हाउस ने फिल्म बना दी। ये भी एक आरोप है। और एक आरोप ये भी है कि उन्होंने प्रोडक्शन हाउस से पैसे लिए और अपना किताब उनको बेचा, और उसके बाद उन्होंने बिहार को बदनाम भी किया। ये तमाम आरोप अमित लोढ़ा पर है, और अमित लोढ़ा इस आरोप में बिल्कुल घिर चुके हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने इस साजिश में अपनी पत्नी का भी सहयोग लिया है, तो उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज हो जाएगा। और अमित लोढ़ा ये बात कह रहे हैं कि हमको न्याय के ऊपर भरोसा है, हम न्याय का दरवाज़ा खटखटाएंगे, जाएंगे, और अब मामला जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए, आरोप ये है कि उन्होंने एक किताब लिखी और किताब को एक प्रोडक्शन हाउस को दिया। कहा यह जाता है कि जब आप सरकारी नौकरी में होते हैं, सरकारी सुविधा आप प्राप्त कर रहे होते हैं, तो आप दूसरे जगह से पैसा नहीं ले सकते हैं, या फिर कोई दूसरा काम नहीं कर सकते हैं। कोई ऐसा काम जहां से आपको पैसा मिले आप वो काम नहीं कर सकते हैं। हाँ, चैरिटी के लिए आप कर सकते हैं, भले आप पैसा ना लीजिए वहां से, वो अलग बात है। लेकिन अमित लोढ़ा पर यह आरोप है कि उन्होंने जो किताब लिखी बिहार द खाकी द बिहार प्रोजेक्ट, उस किताब के बदले उन्होंने 49 लाख रुपए एक प्रोडक्शन हाउस से लिए। ये फिल्म जो है वो 64 लाख में बनकर तैयार हुई थी। इस फिल्म में बिहार की सिर्फ गलतियों को दिखाया गया है, नेगेटिव चीज़ों को दिखाया गया है। इसमें एक गाना था जिसका विरोध आपने देखा होगा कि सभी ने किया था कि आइए ना हमरा बिहार में, ठोक देंगे कट्टा कपार में। इसमें मौजूदा दो लोगों को दिखाया गया, एक तो मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, और एक जो पहले के मुख्यमंत्री थे लालू प्रसाद यादव, उनके शासनकाल को दिखाया गया। और दिखाया गया कि किस तरीके से एक चंदन महतो हैं, उनको सरकार बचाती है, और किस तरीके से बिहार में आतंक जो है वो कायम रहता है, जंगल राज को दिखाया जाता है। और इसका विरोध भी हुआ, खुलकर विरोध हुआ। बिहार सरकार ने FIR दर्ज भी कराया, और अब स्पेशल विजिलेंस जो टीम है वो इसकी जांच कर रही है। और अब सभी आरोपों को लेकर वो कह रही है कि देखिए, पहला तो आरोप यही है कि अमित लोढ़ा को किताब लिखने की परमिशन नहीं है। जब आप कोई किताब लिखते हैं, किसी राज्य के ऊपर किताब लिखते हैं, तो आपको परमिशन लेना पड़ता है कि भैया हम इस राज्य के ऊपर किताब लिख रहे हैं, हमको ये परमिशन चाहिए। तो आपको स्वीकृति तो मिली नहीं थी, परमिशन मिली नहीं थी, तो आपने किताब कैसे लिख दिया। और सबसे बड़ी बात कि आप सरकारी सुविधा लेते हुए भी बाहर से पैसा क्यों ले रहे हैं, ये भी गलत है जो कि उन्होंने ऐसा किया है। और अब कोर्ट जो है वो अमित लोढ़ा को राहत देने के लिए तैयार नहीं है। कोर्ट कह रहा है कि जब तक सुनवाई नहीं होती तब तक आपको कोर्ट आना पड़ेगा, और जब तक आप निर्दोष साबित नहीं हो जाते। और जो स्पेशल विजिलेंस की टीम है वो कह रही है कि ये सारे आरोप हैं और आप इसे बेबुनियाद साबित कर दीजिए। आप ये साबित कर दीजिए कि आपने 49 लाख रुपए नहीं लिए। आप ये साबित कर दीजिए कि आपको किताब लिखने की परमिशन थी और इसी परमिशन की वजह से आपने किताब लिखा। अब अमित लोढ़ा की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती नज़र आ रही है। बिहार के बारे में गलत दिखाने वाले IG अमित लोढ़ा की मुश्किलें जो हैं वो देखिए किस तरीके से कम होगी, क्या होगी, क्या उन्हें कोर्ट से राहत मिलेगा, या फिर कोर्ट भी कहेगी कि आपने गलत किया है, बिहार को आपने गलत तरीके से दिखाया है। क्या बिहार में सिर्फ और सिर्फ अपराध ही होते थे? क्या बिहार में और कुछ नहीं होता था? सिर्फ इसे मार दो, उसे मार दो, यही होता था? क्या उस समय के जो अधिकारी थे वो नेताओं के गुलाम थे?
वो नेताओं के पैर पकड़कर बैठे रहते थे। ये तमाम चीज़ें फिल्मों में दिखाई गई और ये भी दिखाया गया कि किस तरीके से किसी अपराधी का इनकाउंटर करने पुलिस वाले जाते थे तो उन्हें नेताओं का फ़ोन आ जाता था और कहा जाता था कि वापस लौट आओ, तुमको नहीं मारना है। तो इन तमाम चीज़ों को दिखाया गया और अमित लोढ़ा ने अपनी किताब में इसका जिक्र किया। एक प्रोडक्शन हाउस ने इस पर फिल्म बनाई और उसके बाद अब प्रोडक्शन हाउस से गलत तरीके से पैसे लेने का मामला है अमित लोढ़ा पर। अमित लोढ़ा पर कहा जा रहा है कि उन्होंने 49 लाख रुपए अपने किताब के बदले उस प्रोडक्शन हाउस से लिया। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द बिहारी टॉप।